हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल झील टेरॉट। आई होप आप सब सेफ होंगे, ठीक होंगे। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं एरीज एंड मेष राशियों के लिए करने वाले हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों के लिए करियर में क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। उसके बाद हम लव रीडिंग में आपके पार्टनर की हम और आपकी एनर्जी हम चेक करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। वेलकम एरीज, देखते हैं क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखते हैं क्या है करियर मैसेज आप लोगों के लिए। करियर में कैसा रहेगा ये नेक्स्ट अप्रैल मंथ एरीज लोगों के लिए कैसा रहेगा। आप लोग का बर्थडे मंथ है, कैसा रहेगा यूनिवर्स प्लीज बताइए। व्हाट्स गोइंग टू कम इन मंथ ऑफ अप्रैल फॉर एरीज इस मंथ। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल फर्स्ट कार्ड आया है हमारा 10 ऑफ पेंटिकल। व्हाट्स गोइंग टू कम इन द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर एरीज, कैसा रहेगा करियर में। वाह, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ गए हैं। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही पॉजिटिव। मुझे लगता है कि डेफिनेटली चेंजेस तो आने वाले। ठीक है, नाइट ऑफ यहाँ पे सॉर्ड आया है, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल। ठीक है, देखिए जैसे मैंने कहा कि ये जो रीडिंग है ये करियर, प्योरली करियर रीडिंग है। अगर आप कोई भी करियर में आप काम कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हो, या फिर जो भी फील्ड में हो, कहीं ना कहीं मुझे लगता है बिग चेंजेस इज़ ऑन द वे। मुझे लगता है सडनली कुछ चेंज होगा। मतलब ये कुछ फोर्सफुली चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बदलने वाली, ऐसा मैं कहूँगी। क्योंकि ये अगर आप देखते हैं तुरंत, ये बहुत ही नाइट ऑफ सॉर्ड जो होता है बहुत ही एग्रेसिव, और कहीं ना कहीं वो एक स्पीड बताता है कि अगर आपको ऐसा फीलिंग है करंटली कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में स्टक है, कुछ काम नहीं बन रहा है, या फिर कुछ चीज़ों को लेकर मूवमेंट नहीं हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं वो स्टक होना करियर में, या फिर आप जैसे कि हम कहते हैं ना अप्रेजल, या फिर कुछ पोजीशन पाने के लिए आप उसी जगह पर आप रुके हो, कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत ही बिग चेंजेस, क्योंकि ये जो आता है एक नाइट ऑफ सॉर्ड जो है बिग चेंज, बहुत ही ब्यूटीफुल चेंज लेकर आएगा, ऐसा मैं देख पाऊंगी। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल आया है। ठीक है, मुझे लगता है कि किसी के लिए ऐसा डेफिनेटली है पैसे से रिलेटेड। ठीक है, पैसे से रिलेटेड कुछ चेंजेस मैं देख पा रही हूँ। पैसे से रिलेटेड मैं कुछ चेंज देख पा रही हूँ। जैसे मैंने कहा कि अगर आप टॉप में हम देखते हैं तो एस ऑफ पेंटिकल, तो डेफिनेटली कुछ चीज़ों की शुरुआत, या फिर नई बिगनिंग, या फिर आप बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं, या फिर कुछ आइडियाज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर कहीं भी हो, बट मुझे गेन नज़र आ रहा है। आप लोगों की जो मंथ जो है होने वाला है गेन, काफ़ी प्रॉफिट इनकम, कहीं ना कहीं वो गेन मुझे नज़र आया 10 ऑफ पेंटिकल के थ्रू। अगर आप यहाँ पे देखते हैं डेफिनेटली हो सकता है आप कुछ बहुत ही मेजर इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, या फिर आप प्रॉपर्टी के बारे में कुछ सोच रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मुझे एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की बता रही। मुझे लगता है जो भी होगा, देखिए जो भी जैसे चेंजेस होगा ना, जो भी कहीं ना कहीं वो चेंज जो है, ठीक है, जैसे नया बिजनेस लेना, या फिर आपको जॉब में अप्रेजल मिलना, ठीक है, तो वो चेंजेस रियली जो भी होगा ना, कहीं ना कहीं वो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस को मुझे लगता है बूस्ट करेगा। कॉन्फिडेंस का बूस्ट करना मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो सोच का जो थॉट प्रोसेस है, जो हम जो एक हॉरिजन में रहते हैं कि हाँ मुझे बहुत दूर की सोचना, तो कहीं ना कहीं हमेशा ऐसा होता है कि जब भी कुछ चीज़ हम पा लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्फिडेंस में ग्रोथ आना। तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा है। ये जो कार्ड जो होता है, अगर आप देखिए 3 ऑफ वॉन्ड जो है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि किसी के लिए ऐसा मैसेज है कि आप लोगों ने हो सकता है कि ऑलरेडी कुछ आपने अपने ज़िंदगी में स्टार्टअप कर लिया, फिर आप जो करना चाहते थे ऑलरेडी स्टार्टअप किया, कहीं ना कहीं उस चीज़ में एक तीसरा पड़ाव अगर आप देखते बहुत ही कॉन्फिडेंस से, मुझे लगता है कि रियली ये जो कार्ड होता है, अगर आप देखते हैं इसका ड्रेसअप भी वेल है, तो रियली आप कॉन्फिडेंसली अपनी ज़िंदगी में बहुत लॉन्ग टर्म का वेट करते नज़र आ रहा है। अगर यहाँ देखते हैं ये 3 ऑफ वॉन्ड एक बहुत ही लॉन्ग टर्म बताता है, बहुत लॉन्ग कुछ कहीं ना कहीं बहुत दूर की सोच, और बहुत बड़ी प्लान आप कर रहे हो, ऐसा मैं देख पाऊंगी। देखिए प्लान कब होता है, जब चीज़ें मिलती है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कुछ चीज़ें आएगी ज़िंदगी में, ऐसे चेंजेस होंगे, तो वो आपको सोचने में मजबूर करेगी कि मुझे क्या करना है। बट मुझे लगता है कि आप रियली अपने आप को प्रिपेयर करके रखे हो, और आप रियली किसी चीज़ों का वेट कर रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ पे हो सकता है कि बहुत ही कुछ चीज़ों को लेकर वेट करते भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हैं, मुझे लगता है कि अगर आप मुझे बोलते कैसा रहेगा, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और यहाँ पर ये भी 6 ऑफ वॉन्ड भी कार्ड ये क्लियरली बताता है कि आप
अगर बहुत टाइम से अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहा है, ठीक है, तो अगर आपको लगता है कोई आपको लोग आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, ऐसा नहीं है। बट ये जो मंथ रहेगा अप्रैल मंथ, आप लोग को रियली लोग आपका काम काम को लेकर आपको अप्रिशिएट करेंगे। आपको कुछ मिल सकता है, ठीक है, आपको कुछ गिफ्ट मिल सकता है, कुछ तोहफा मिल सकता है, या फिर अप्रेजल हो सकता है। कहीं ना कहीं ये जो 6 ऑफ वॉन्ड जो कार्ड होता है, बहुत ही क्लियर मैसेज है कि देखिए पूरे चारों तरफ लोग हैं, ठीक है, लोग आपको अप्रिशिएट करें, या फिर हो सकता है आपने कोई प्राइज़ जीता हो, या फिर आपका कोई रिजल्ट आया हो, या फिर फॉरेन का कुछ प्लान बना, तो कहीं ना कहीं वो जीत की खुशी लोग आपको देंगे, ऐसा मैं कुछ देख पा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल मुझे लगता है, देखिए जब भी मैं ये मानती हूँ कि जो भी चीज़ हमारी ज़िंदगी में होती है ना, तो कहीं ना कहीं हमारे जो इमोशंस को जो है, चाहे वो बहुत दुख हो, चाहे वो बहुत हैप्पीनेस हो, कहीं ना कहीं उससे बैलेंस रखना ज़रूरी है। यानी बहुत ही आपको हर चीज़ को लेकर शो ऑफ मत करिए, ऐसा मैं कहूँगी। कहीं ना कहीं थोड़ा पेशेंटली वेट करें कि जब तक चीज़ें हाथ में नहीं आती है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये बात है कि अगर आप को लगता है कि आपने बहुत चीज़ें आपने अपने तरफ से बहुत हार्ड वर्क करा है, तो डेफिनेटली आपका जो फाइनेंस में डेफिनेटली ग्रोथ आएगा, इम्प्रूवमेंट आएगा, चीज़ें डेफिनेटली बदलेगी, ऐसा मैं देख पाऊँगी। तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। गाइडेंस अगर हम पूछते हैं कि मंथ के लिए गाइडेंस क्या है, मंथ के लिए गाइडेंस फॉर एरीज दुआ है, ठीक है। देखिए मुझे लगता है कि गाइडेंस, देखिए 5 ऑफ पेंटिकल, मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ों को लेकर अपने आप को डीमोटिवेट की गाइडेंस आए, ठीक है। अपने आप को ऐसा मत सोचे कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं, सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं करना है। 4 ऑफ कप भी आया, 4 ऑफ कप ये गाइडेंस के लिए अगर आता है, तो मुझे लगता है कि आपको बोर नहीं होना है किसी चीज़ को लेकर। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा क्यों डिले हो रहा है, तो थोड़ा सा हर चीज़ को लेकर बोर नहीं हो रहा है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, तो अपने आप को वो जो आपने अगर आपको किसी चीज़ को लेकर रोक रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। आपको गिव अप नहीं करना है। आप जो भी कर रहे हो रुकना नहीं है, यानी कि बेबी स्टेप लेते, क्योंकि कार्ड जो आया है गाइडेंस के लिए, आपको रुकना नहीं है। आप जो काम कर रहे हो उसे कंटिन्यूसली करते रहना है, क्योंकि ये ताकि ये जो चेंजेस जो कार्ड्स में आए हैं वो हो पाए, ठीक है। और किसी के लिए ऐसा है 5 पेंटिकल के ज़रिए कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हो एक्स्ट्रा, या फिर किसी के अंडर काम करना चाहते हो, वो भी कर सकते, ताकि आपके दिल में जो कॉन्फिडेंस की जो लो अगर फील करते तो उस सिचुएशन से भी आप निकल जाओगे। बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर आपको कोई ऑफर आ रहा है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल भी आया है, यहाँ पे 4 ऑफ कप आया, तो हो सकता है कि जब आपको ऑफर आता है, तो हो सकता है ऐसा फीलिंग आए कि पता नहीं मैं इस एक काम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। नहीं, आपको इंटरेस्ट दिखाना है, देखना तो है, ठीक है, ऐसा मैं कहूँगी। क्योंकि मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आ रही है, क्योंकि अगर आप देखिए ऑफर आ रहा है, कहीं ना कहीं आप हो सकता है कि थोड़ा बोर फील करें, ऐसा नहीं करना है, ऐसा मैं कहूँगी। तो ये था मैसेज फॉर एरीज फॉर द अप्रैल मंथ। थैंक यू। अब देखते हैं एरीज लोगों की लव लाइफ में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। मैंने कार्ड को ऑलरेडी शफल करके प्लेस कर दिया, ताकि काफ़ी हद तक वीडियो शॉर्ट हो जाए और आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एरीज लोगों के लिए डेविल आया है, पास्ट की एनर्जी 3 ऑफ पेंटिकल आया है, प्रेजेंट की एनर्जी यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड आया है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। देखिए मुझे लगता है कि आपके एरीज लोगों की लव लाइफ में डेविल अगर कार्ड आया है, तो डेफिनेटली हो सकता है पास्ट में या फिर कुछ समय पहले, या फिर ऐसी कुछ बात है कि आप लोग रियली बहुत ऑब्सेस्ड है अपने पार्टनर को लेकर, आप रियली भूल नहीं पा रहे हैं, या फिर आपको लगता था कि शायद से आप अपने पार्टनर को भूल नहीं पाओगे, या फिर कहीं ना कहीं आप बहुत हैवी फील करना, बहुत इंटेंस, बहुत डीप, बहुत गहराई। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अपने प्यार को लेकर बहुत ऑब्सेशन, ठीक है। अगर आप आपके पार्टनर को नहीं देख पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक पागलपन छा जाना, सर्च करना, ढूंढना सोशल नेटवर्क में, या फिर कहीं ऑफिस में, या फिर कहीं अपने एरिया में, कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़ें मुझे नजर, यानी कि आप लोग की जो एनर्जी थी लव लाइफ में पास्ट में, कहीं ना कहीं वो बहुत हैवी थी, कहीं ना कहीं वो बहुत डीप थी, कहीं ना कहीं वो इंटेंस थी। बट मुझे लगता है प्रेजेंट सिचुएशन में आपकी जो एनर्जी आ गई है, आप रियली अपने, मुझे लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी को पॉलिश कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी को रीस्टार्ट कर रहे हो, और अपनी ज़िंदगी में रियली आप हार्ड वर्क करते नज़र आ रहे हो। आप रियली चाहते हैं कि जो भी पास्ट में हुआ आपके डीप डाउन में है कि मैं अभी अपनी ज़िंदगी में हार्ड वर्क करना चाहता हूँ, अपनी लाइफ को पॉलिश करना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो 3 ऑफ पेंटिकल अगर मैं देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि आपकी एनर्जी आ रही है कि आप
रियली अपने पार्टनर को लेकर हार्ड ट्राई करना चाहते हो, यानी ऐसा ही नहीं कि सिर्फ बैठे रहना, ठीक है। हो सकता है कि पास्ट में आपने इतना ध्यान नहीं दिया, बट आपकी जो एनर्जी नज़र आ रही है रियली उस सिचुएशन को लेकर इम्प्रूव करना चाहते हो। तो मुझे लगता है इम्प्रूविंग सिचुएशन है कि आप हार्ड वर्क भी करना चाहते हो और अपनी ज़िंदगी को, मुझे लगता है कि वो नेगेटिव सिचुएशन से आपने कहीं ना कहीं बाहर निकाला है और अपने अपने क्या किया, अपने काम में फोकस कर रहे हो। तो वो भी बहुत ही अच्छी एनर्जी है। और कभी कभी ऐसा भी लग रहा है कार्ड देखिए कि अभी अपने आपके जो लव लाइफ में जो है कहीं ना कहीं प्यार जो है अपने काम को भी अपने पैशन समझ कर आप कर रहे हो, ऐसा मैं देख पाऊँ, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल, तो ये भी हो सकता है कि आपके प्यार लाइफ लव लाइफ में कहीं ना कहीं 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट या फिर थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी मुझे नज़र आ रहा है करंटली, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड, फ्यूचर अगर हम देखते हैं, मुझे लगता है कि शादी आया है, एक कमिटमेंट आया है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं देखती हूँ कि अगर आप थोड़ा सा हार्ड वर्क करेंगे, थोड़ा ट्राई करेंगे अपने प्यार को पाने के लिए करंट सिचुएशन में, तो कहीं ना कहीं वो हो सकता है कि शादी तक बात बन जाए, कहीं ना कहीं वो सेलिब्रेशन का माहौल बनेगा, कहीं ना कहीं वो गेट टुगेदर का माहौल बनता नज़र आ रहा है, ठीक है। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल अच्छी सी एनर्जी आ रही है कि देखिए अगर कार्ड देखते हैं पास्ट में, बट कहीं ना कहीं फ्यूचर में आप लोग करेंगे, प्रेजेंट सिचुएशन में, फ्यूचर में कहीं ना कहीं सिचुएशन को आप अच्छी तरह हैंडल कर पा रहे हो, ऐसा मैं कहूँगी। यहाँ पे डेविल अगर है तो कैप्रिकॉन की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी नज़र आई। 3 ऑफ पेंटिकल टॉस को कैप्रिकॉन, एरिस, लियो, सैज भी मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। वन मोर कार्ड निकालते हैं आप लोगों के लिए, आपके पार्टनर का मैसेज आपके लिए क्या होगा, ठीक है। देखिए मुझे लगता है कि आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं जो सिचुएशन में आप फील कर रहे थे, ठीक है, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं वो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे। वो भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं सिचुएशन जो नेगेटिव थी या फिर बहुत फाइट था या फिर आर्ग्यूमेंट, कहीं ना कहीं सिचुएशन में चेंज लाना चाहते हैं। अगर देखिए डेथ के साथ बिगनिंग, तो मुझे लगता है रियली चाहते हैं कि सिचुएशन में हो सकता है इम्प्रूवमेंट आए, ऐसा मैं देख पाऊँगी। नहीं, कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं कि पास्ट को भुलाकर नई ज़िंदगी की शुरुआत का, नई चीज़ सिचुएशन में चेंज लेकर आना, एक बिगनिंग आना। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो आपको ऑफ़र देना चाहता है, कहीं ना कहीं वो स्टेबल का ऑफ़र मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। और मुझे लगता है कि आपके पार्टनर का फीलिंग ये है कि आप उनके लिए, आप जो है एक कंप्लीट दुनिया हो, आप उनके लिए एक दुनिया हो, आपके सिवा कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ल्ड कार्ड मध्ये कंप्लीटनेस आता है, फुलनेस आता है, एक स्ट्रॉन्ग कार्ड है ये, एक जिसे कि हम कहेंगे मेजर आर्काना का भी कार्ड। तो एक कंप्लीट आपको समझते हैं जो भी सिचुएशन हो, अगर आप एक दूसरे से मिल पाते हैं नहीं पाते हैं, बट आपका पार्टनर के लिए आप जो है एक कंप्लीट, यानी कि आप हर सुकून हो, एक ख्वाहिश हो, एक ड्रीम हो। तो ये मुझे चीज़ें नज़र आ रही, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है लव में आप लोगों के लिए। तो ये मैसेज था फॉर आइज। आई होप आपको रीडिंग काफ़ी हद तक रेजनेट हो गई। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करना। ज़ील टेरो, थैंक यू।